अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूं आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। आज मैं अपने उन बच्चे और बच्चियों से मुखातिब हूं जिनके इम्तिहानात होने वाले हैं, यानी पेपर्स नज़दीक आ रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है, फरवरी और मार्च जो है वो पाकिस्तान में इम्तिहानात के मौसम होते हैं। मैं ख़ास तौर पे 9th मैट्रिक और जो FA के बच्चे उनसे मुखातिब हूँ। माँ बाप का बहुत सहारा ले लिया आपने, अब वक्त आ गया कि आप इनका सहारा बने। जो ख्वाब आपके माँ बाप ने देखा था कुछ कर दिखाने का कि उनका बच्चा कुछ बने, इसे पूरा करने का वक्त आ गया है। जितना टाइम बचा है खुद को आप झोंक दे पढ़ाई में, अब बहाने मत बनाएं, क्योंकि बार बार ऐसा मौका जिंदगी में नहीं मिलता। कुछ दिन अगर आप सोशल मीडिया नहीं चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन दोस्तों से आपकी बातें नहीं होंगी तो क्या फर्क आ जाएगा। जिंदगी बनाने के लिए इतनी कुर्बानी तो हर इंसान को देना पड़ती है। याद रखें, जिंदगी इसी सफर में है। अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हर रिश्ता, हर दोस्त, हर रिश्ता आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हार गए तो याद रखिए आप निकम्मा, बेकार, नालायक कहलाएंगे। इसलिए आज आप जितना खुद को झोंक सकते हो झोंक दे, जितना खुद को रगड़ सकते हैं रगड़ ले। हंसे, खाएं, पिए, पढ़े, कुछ भी करे, लेकिन कामयाब जरूर बने। चमकने के लिए, माँ बाप का ख्वाब पूरा करने के लिए। कुछ ख्वाब अधूरे अगर उनके रह गए हैं, आपके माँ बाप की मेहनत इतनी उन्होंने की है अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो उन्होंने आपके बारे में देखें। अब आपका ये वक्त आ गया है कि आप उनको पूरा करें। आप माँ बाप को कब तक फटे हुए कपड़ों में देखेंगे? उनका भी दिल करता होगा नए कपड़े पहने, मगर वो सिर्फ आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, आपको शौक पूरा करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते। अगर आप कुछ बन जाएंगे तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जिंदगी बन जाएगी। अगर आप गरीब पैदा हुए तो क्या आपके माँ बाप अब उनको चाहते हैं कि आप वो गरीबी भी उनके बुढ़ापा भी गुजरे? आपको चाहिए कि आप कुछ बन के दिखाएं, अपने पांव पे खड़े होके बताएं। आपने कभी गौर किया होगा, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके वालिद साहब उठे होते हैं, थक हारने के बावजूद, बीमारी के बावजूद वो काम पर जा रहे होते हैं। इनका भी दिल करता होगा कि वो आराम करें। इसलिए आपके वाले साहब की जो है ना वो बात को अगर आप देख ले शफकत भरी निगाह से, तो आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी कि वो कितनी मेहनत और ध्यानदारी से कि आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको अपनी जितनी रातें जागनी पड़ती हैं आजकल, आप रातें जाग लें। जब सारे लोग भी सो रहे हैं तो आपको जाग कर पढ़ना होगा अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए। और ये ख्वाब अगर वो आपके लिए देखा है कि आप इसमें कामयाब हो जाओगे और आप उसको पूरा करोगे, तो इसमें वो ख्वाब आपके लिए नहीं है खाली उनका, ये आपकी जिंदगी है कि आप उसको किस तरह बेहतर से बेहतरीन करेंगे। उन्होंने जो भी ख्वाब आपके लिए देखा हो, चाहे वो कोई भी माँ बाप हो, उसने अगर कोई भी ख्वाब देखा होता है वो उस ख्वाब को जीना चाहता है। और हर बच्चे और बच्ची का ये फर्ज है कि वो अपने माँ बाप का ये ख्वाब पूरा करे। अगर आप लोग गरीब है, अगर तो आप जरूरी तो नहीं है कि आप सारी जिंदगी इसी गुर्बत में अपने माँ बाप को गुजार दें। अगर उन्होंने आपके लिए कुछ कुर्बानियां दी हैं, वो खुद भी कुछ अच्छा खा सकते थे, अच्छा पी सकते थे, अच्छा पहन सकते थे। उनका भी दिल करता था कि वो कहीं जाएं, कहीं आए, घूमे फिरे, मगर उनके पास वसाइल नहीं थे। उन्होंने वो सारे वसाइल आपकी पढ़ाई के ऊपर, आप पे ऊपर खर्च कर दिए। तो अब ये आपका फर्ज बनता है, अब ये वक्त आ गया है कि ठीक है अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा है, ठीक है अगर आपने इतनी मेहनत या तवज्जो, तो अब वो वक्त आपके हाथ में है कि आप इसको जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको इस्तेमाल करें। जितनी मेहनत कर सकते हैं आप इसमें मेहनत करें और कामयाब बन के दिखाएं कि आपके माँ बाप का जो आपकी कामयाबी से जो उनका सीना चौड़ा होगा आपके बाप का, वो लम्हा आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि पता नहीं आप इस जहां के बादशाह बन गए, शायद कि आपके सर पे कौन सा ताज सन गया जो आपकी कामयाबी आपके बाप के जो सीने पे मेडल लगाती है। इसलिए जो वक्त जाया हो गया वो हो गया, अब ये वक्त बच्चों के लिए पढ़ने का है। ये आप 4 साल 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर पढ़ना, तो कहते हैं ना लहद तक, अगर एज अ मुस्लिम हम सोचे तो पढ़ना तो हमें लहद तक चाहिए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया, चाहे ख्वाह तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़ जाए, आप जाएं,
پڑھنا تو آپ کو لحد تک چاہیے، سیکھنے کا عمل آپ کا لگاتار ہونا چاہیے، لیکن فی الحال جو وہ وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت کو اتنا استعمال کریں، اس کو اتنا یوٹیلائز کریں۔ اگر آپ نے پورا سال نہیں پڑھا، اپنا ٹائم شیڈیول بنائیں، سوشل میڈیا بالکل آپ چھوڑ دیجئے گا، دوستوں سے باتیں کرنا چھوڑیے۔ 2 ماہ اگر بات نہیں کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، 2-3 ماہ سے دوست آپ کے وہیں رہیں گے، مگر یہ وقت آپ کے پاس دوبارہ نہیں آتا۔ 9th دوبارہ نہیں آئے گی، میٹرک دوبارہ نہیں آئے گا، ایف اے دوبارہ نہیں آئے گا، کسی کا سی ایس کا پیپر ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، کسی کا میڈیکل کا پیپر ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، کیونکہ وقت تو آتا رہتا ہے، سال آپ بدلتے رہتے ہیں، 23 ہوگا، 24 ہوگا، 25 ہوگا، 26 ہوگا، مگر جو یہ ٹائم ہے جو اور چیز جو عمر آپ کے پاس ہے اسپیشل، اگر آپ 18 سال کے ہیں تو آپ کبھی بھی دوبارہ 18 سال کے نہیں ہوں گے، آپ آگے سے آگے چل جائیں گے۔ جو 18 سال کا آپ کے پاس کرائیٹیریا ہے وہ یہی ہے، تو اس کو آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے۔ اب آپ نے جتنا ٹائم ہے اگر آپ نے لاپرواہی سے گزار دیا، اب آپ پڑھیں، ایگزام آپ کے نزدیک ہے، پڑھیں اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کریں۔